बिहारियों का फेवरेट फेस्टिवल चल रहा था और उसके अंदर भी लोग उनको एक्सप्लॉइट करने पहुंच गए। नहीं तुम लोग मुझे खुद बताओ कि 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, एक बार ऐसा होता है कि भैया नेता लोग आपको दारू देंगे, पैसे देंगे और उसके अंदर भी कंजूसी चल रही है। कांग्रेस के नेता पैसे बांट रहे थे, 200 रुपए के अंदर एक वोट खरीद ले रहे हैं। कम से कम यही रेट दिल्ली के अंदर 5-5 हजार रुपए और बिहारियों को 200 में मिल रहा है। क्रेजी लेवल पे वोट चोरी भी चल रही है और उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी चल रही है। और बीजेपी वाले तो ऑलमोस्ट आधा स्टेट दान में ही दे चुके हैं उनको कि भैया ये लो सारी की सारी फ्री में ले लो, बदले में बस एक चीज चाहिए और वो है में वोट। और बिहार के सारे तामझाम के बीच में एक नया बंदा निकल के आया जो है प्रशांत किशोर, जो बिहार के अंदर ना केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनको क्या पता था कि भैया बिहारियों को लॉजिक समझ ही नहीं आता। अभी एग्जिट पोल आया और हारता हुआ दिख रहा है। तो जिस भी बंदे को देश के अभी सबसे बड़े फेस्टिवल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं उनको बताता हूँ बिहार इलेक्शन के बारे में। बिहार इलेक्शन में हम लोग बिहारियों के बारे में बात करेंगे। अभी मैं बिहारी बोल रहा हूँ तो उसको गाली मत प्रिटेंड करना। मैं मानता हूँ कि आधे देश के अंदर बिहारी एक गाली है और इस चीज को डिनाई करके मैं कोई भगवान का बंदा बनने तो आया नहीं। जो चीज है वो चीज है और उस चीज के पीछे कौन लोग जिम्मेवार है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। पर बिहारियों के ऊपर बात करने से पहले बिहार को चलाने वालों के ऊपर बात कर लेते हैं और उससे पहले एक नए बंदे में बात करते हैं और वो है प्रशांत किशोर। जिसको नहीं पता, प्रशांत किशोर ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई। ऑलमोस्ट 2 साल उन्होंने बिहार के अंदर एक रैली निकाली थी जिसके अंदर वो घर घर जाके बिहार के लोगों से मिल के आए, उनकी प्रॉब्लम को समझा और एंड के अंदर खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी जिसका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि हाँ भैया जीतना तो है, साथ में ये 3 काम जरूर करेंगे, पलायन रोक देंगे, एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करेंगे और काम की राजनीति कर रहे हैं। अभी काम की राजनीति देश के अंदर एक और आदमी करता होता था और वो था केजरीवाल। शुरुआत अच्छी हुई थी, बाद में जनता के प्रेशर से घटिया काम करना शुरू किया, बाद में काम नहीं किया और आज की डेट में दिल्ली की सत्ता में नहीं बैठे हैं, बाहर बैठे और अभी बीजेपी आ चुकी है। अभी अगर हम लोग प्रशांत किशोर की पार्टी को दूर दूर से देखें तो हमें समझ आता है कि ठीक है यार बढ़िया पार्टी है। एक बंदा आया जो थोड़ा सा समझदार साउंड कर रहा है, हो सकता है बिहार के लिए कुछ कल्याण ही कर दे। पर जब हम लोग प्रशांत किशोर को थोड़ा ध्यान से देखें ना तो हमें समझ आता है कि भाई ये तो पॉलिटिकल एंगल से रचा हुआ है। 2014 के अंदर पीएम मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने में इस आदमी का भी हाथ था। उस टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल कैंपेन्स, रैली और एडवर्टाइजमेंट होती थी उसको लीड कर रहा था। उसके बाद बीजेपी से नहीं बनी तो इन्होंने जाके किसी और पार्टी को ज्वाइन किया, फिर इन्होंने बिहार इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, फिर इन्होंने यूपी और पंजाब इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के साथ पार्टिसिपेट किया, फिर इन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया और फिर एंड के अंदर इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ भी काम किया और अभी इन्होंने खुद की पार्टी ही लॉन्च कर दी है। तो एक आदमी घाट घाट का पानी पी रखा है। ऑल्दो सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता, पर जिन लोगों को पता है उनको थोड़ा सा डाउट कि भैया एक वो आदमी जो बाकी लोगों को पॉलिटिकल नैरेटिव बना के देता था उसने खुद का तो स्ट्रॉन्ग बना ही रखा हो। तो क्या एक ऐसे नए आदमी के ऊपर भरोसा करना सही रहेगा? एक ऐसे आदमी को 5 साल देना सही रहेगा जो अभी अभी मार्केट के अंदर आया? और जैसा सवाल मेरा है वैसे बिहारियों का भी सवाल है कि भैया ये बहुत नया आदमी, इस पे भरोसा हो नहीं रहा। और इसी रीजन से वो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत फेमस है क्योंकि बातें अच्छी करता है, पर जब ग्राउंड रियलिटी के अंदर देखा जाए तो उनके नाम पे वोट नहीं पड़ रही है। जब एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल देखे जाए तो उनका नाम कहीं पे भी स्टैंड आउट नहीं करता। और बिहारियों के साथ एक्चुअल में हुआ क्या ना कि उनको हर लेवल पे प्रताड़ित ही किया गया। तो उनके ना बीच में ये चीज बच चुकी है कि भैया जो भी आता है बड़े बड़े वादे दिखाता है, बाद में मुकर जाता है। तो हमारे पास जो है हम उसी से खुश है, नए रिस्क हमको लेने ही नहीं है, क्या पता और खराब हो जाए। तो इसी रीजन से बिहारी जल्दी से ना दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। दूसरा, प्रशांत किशोर की पार्टी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि उनके पास ना एक सीएम फेस नहीं है। प्रशांत किशोर ने खुद की पार्टी बनाई पर खुद इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं। और जब मीडिया ने उनसे जाके पूछा कि भैया अगर कल को आप लोग जीत गए तो सीएम कौन बनेगा, तो प्रशांत किशोर जाके बोलते कि भैया वो टाइम बताएगा, जनता डिसाइड करेगी। अरे जनता तो डिसाइड कर ही रही है, भैया आप बताओ ना कौन बनेगा। कहते जब जीत के आएंगे तब सोचेंगे, अभी तो हमने सोचा नहीं है, जो जनता बोलेगी वो काम कर लेंगे। ना ही फ्रंट फुट पे आके प्ले कर रहे हो, ना ही अपनी पार्टी से किसी और को करने दे रहे हैं। इनके पास अभी कोई भी सीएम फेस नहीं था और बिहार की जनता किस पे भरोसा करे, कौन अकाउंटेबल होगा बाद में। और तीसरी और सबसे मेजर प्रॉब्लम बताया गया, प्रशांत किशोर किसी भी ऐसी कास्ट से नहीं आते जिसका बहुत बड़ा दबदबा हो बिहार के अंदर। क्योंकि तुम लोग मानो या फिर ना मानो, बिहार के लोग दारू पी के, चिकन खा के, पैसे लेके मुकर जाते कि भैया वोट तो उसी को देंगे जिसको देना था। और ये एटीट्यूड सच बताऊं तो अच्छा भी है, पर वोट किसको देना था? जो हमारी जात का है। ये एटीट्यूड बहुत मारा है। इस एटीट्यूड के ऊपर गाली पड़नी चाहिए। जात देख के वोट नहीं दिया जाता है जनाब, काम देख के वोट दिया जाता है। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग एक चीज सोचो, अभी सरकार कहीं पे भी किसी की भी बन जाए, एक चीज तो हमको खुद ही का ध्यान रखना पड़ता है और वो है हमारी हेल्थ। और एक और बहुत अच्छी बात भी है कि आजकल हम सारे लोग ना हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, जिसके लिए या तो हम लोग अपनी कैलोरीज काउंट करने लग जाते हैं या फिर स्मार्ट वॉच डाल लेते हैं, अपने स्टेप्स काउंट करते हैं या फिर अपनी स्लीप काउंट करते हैं। और ये सारी चीजें काफी अच्छी है, बट ये सारी चीजों के अंदर ना एक चीज छूट जाती है और वो है हमारे शुगर लेवल्स। शुगर हम लोग सिर्फ तभी चेक करते हैं जब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बट द रियलिटी इसकी शुगर सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज के बारे में नहीं बताती, बट आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप का फूड कैसे रिएक्ट कर रहा है ये चीजें भी बताती है। अगर आज की डेट में हर घर के अंदर एक बीपी मॉनिटर और एक थर्मामीटर हो सकता है तो ग्लूकोमीटर क्यों नहीं? और मैंने देखा कि लोगों को लगता है कि शुगर को चेक करना ना कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब से बीटो का कर्व ग्लूकोमीटर आया है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फोन से शुगर चेक कर सकते हो।
हो। इसका सिंपल सा प्लग एंड प्ले डिजाइन है, कोई भी एक्स्ट्रा ब्लूटूथ या फिर चार्जिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सारी की सारी रीडिंग ऑटोमेटिकली आपके फोन की ऐप के अंदर आ जाती है और उसको आप लोग इंस्टेंटली डॉक्टर या फिर अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। और ये बीटो सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस नहीं, पूरा का पूरा हेल्थ इकोसिस्टम है। और ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर ट्रस्ट के लिए हाईएस्ट 4.3 रेटेड भी है। और इस सबके बाद भी इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 615 रुपीज है। इंडिया के अंदर 136 मिलियन लोग प्री डायबिटिक है, तो डायबिटीज होने से पहले ही उसको मॉनिटर कर लो और स्मार्ट वॉच के स्टेप्स के साथ साथ इस चीज को भी मॉनिटर किया करो। और अगर तुम लोग भी इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे दूंगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। पर ठीक है यार, जिसको जो देख के वोट देना दे सकते हैं। अभी हम लोग मेन पार्टीज के ऊपर चलते हैं जो एक्चुअल में फाइट कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के बस के अंदर नहीं है। और वो पार्टी है बीजेपी एंड कांग्रेस। एक्चुअली बताऊं तो बीजेपी एंड कांग्रेस नहीं है, बीजेपी एंड कांग्रेस के टाइप्स है और इन्होंने अलग अलग कंपनीज के साथ टाइप कर रखा है। कंपनी मींस पार्टीज। बीजेपी ने टाइप कर रखा है जेडीयू के साथ, जिसके अंदर नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के साथ साथ एक दो और छोटी मोटी पार्टीज भी है। और ये सारी की सारी पार्टीज मिलकर एक अलायंस बनाती है जिसका नाम है एनडीए। इन्हीं के जैसे कांग्रेस ने भी एक गठबंधन कर रखा है जिसका नाम है महागठबंधन, और उसको आप लोग इंडिया अलायंस भी बोल सकते हो। और इसके अंदर इन्होंने टाइप कर रखा है आरजेडी के साथ। अभी आरजेडी ना बहुत क्रेजी पार्टी है, मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ी सी बैक स्टोरी देता हूँ। अभी करंटली जो राज चल रहा है वो चल रहा है नीतीश कुमार का। और ये नीतीश कुमार ना इस बार इलेक्शन नहीं जीते थे, पिछले काफी बार से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। और अभी बोला जाता है कि अभी जो पूरा पूरा राज चल रहा है ना, वो नीतीश कुमार का एरा चल रहा है और उनका राज चल रहा है। और ऐसा सेम राज पहले चलता था लालू यादव का। अभी लालू यादव को ना बिहार के लोग या तो बहुत पसंद करते हैं या फिर बहुत नफरत करते हैं। और उस टाइम में ना गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा खून खराबे हो जाते थे। और उनको ना ये लोग जंगल राज बोलते हैं कि भैया उस टाइम में तो जंगल राज चलता था, अभी हमने आगे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव कर दिया और जंगल राज को खत्म कर दिया। इसके ऊपर पॉलिटिक्स चलती है बीजेपी वालों की। अभी कांग्रेस का टाइप है आरजेडी के साथ। आरजेडी किसकी थी? लालू यादव की। अभी लालू यादव का क्या हुआ, वो ना रिटायर कर चुके हैं, तो उनकी लेगेसी संभाल रहे उनके बच्चे। अभी उनकी लेगेसी संभालने के लिए ना उनके दो बेटे थे, एक थे हमारे तेजस्वी यादव और दूसरे थे हमारे तेज प्रताप यादव। तेजस्वी भैया बोल रहे हैं हम सीएम बनेंगे, तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं भैया हम बड़े हम बनेंगे। और ये इनकी आपसी फाइट आपस के अंदर चलती ही रहती थी। फिर कहानी के अंदर एक बहुत क्रेजी चीज आई 2018 और 19 का टाइम। इस टाइम पे जो लालू यादव के बड़े बेटे थे ना तेज प्रताप यादव, उन्होंने क्या कर लिया, शादी कर ली। और 2021 के अंदर ना 2 सालों बाद उन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। और जब उनसे रीजन पूछा गया यार डाइवोर्स क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने बोला यार पंडित जी ने बोला था हमारी शादी चल नहीं सकती तो मैं डाइवोर्स ले रहा हूँ। उस टाइम में हंगामा हुआ, काफी बातें बनी, पर ठीक है छूट गई, निकल गया पूरा का पूरा मैटर। बट उसके बाद ना 2025 के अंदर ये बात ना दोबारा शुरू हुई, क्योंकि 2025 के अंदर तेज प्रताप यादव ने ना अपने ट्विटर के ऊपर एक फोटो पोस्ट कर दी एक लड़की के साथ। और उन्होंने बोला कि भैया हम लोग 12 साल से रिलेशनशिप के अंदर है। तेज प्रताप यादव ने बोला कि भैया ये तो मेरे छोटे भाई ने पोस्ट कर दी होगी, मेरे नाम को खराब करना चाहते हैं, ये है वो है। पर नहीं माने लालू भाई। लालू यादव ने ये चीज देखी, उनको लगा भाई ये तो बहुत गलत है और उसको घर से बाहर निकाल दिया। अपने बड़े बेटे को घर से बाहर निकाल दिया हमेशा के लिए। और 6 साल के लिए आरजेडी पार्टी से भी बाहर निकाल दिया कि भैया 6 सालों तक आप लोग हमारे साथ काम नहीं कर सकते, हम आपको निकाल रहे हैं। और अभी उनके दूसरे बेटे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं जेजेडी पार्टी से। उन्होंने अपनी खुद की नई पॉलिटिकल पार्टी बना दी और उसके अंदर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और इस सब के बीच में बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ मजे ले रहे हैं। उनको लगता है कि भैया इलेक्शन आने वाले हैं, थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, थोड़ी सी दारू मिल जाएगी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, ये इसको गाली बकेगा, वो उसको गाली बकेगा, थोड़ी बहुत हम पे सब्सिडी आ जाएगी, हम करेंगे मजे। रियलिटी के अंदर यही चीज चल रही है। और ऐसे ही चलते चलते हम लोग कांग्रेस के ऊपर चलते हैं। कांग्रेस भी बहुत क्रेजी लेवल पे प्ले करी है। अभी हम सबको पता है भैया कांग्रेस के बहुत क्रेजी ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जाते हैं हार के आते हैं। तो कांग्रेस क्या करती है, जब भी इलेक्शंस लड़ती है ना बहुत पैशन से लड़ती है। क्या करती है, अपना सब लगा देती है भैया जीतना है बस, क्योंकि जो हारने की स्ट्रीक और लेगेसी है ना बहुत खराब होती जा रही है। और आप लोग जितना हारते जाते हो ना आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होती जाती है। तो बिहार इलेक्शन के आसपास कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और वो है वोट चोरी। वोट चोरी के ऊपर मैंने एक सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। वैसे मैंने 2 या 3 वीडियोस बना रखी है। अभी वाली जो लेटेस्ट वोट चोरी की अनाउंसमेंट हुई है उस पे भी बनाया हम। अभी उसके अंदर से कौन से फैक्ट सही है कौन से नहीं है, इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता। जितना पता था एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर एक चीज से मैं डिनाई नहीं करूंगा, कुछ चीजों के ऊपर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए और कुछ चीजों के ऊपर कांग्रेस बहुत गंदी पॉलिटिक्स कर रही है। और एक गंदी पॉलिटिक्स में ना काफी सारी ऐसी वीडियोस निकल के आएगी। कांग्रेस का एक नेता है और वो क्या करता है भैया मीडिया को ना पैसे पकड़ा देता है खुले में, ऐसे कैश चलती गाड़ी में से एक बंदे की मुट्ठी में से पैसे दबाता है और चल कहता है भैया आप तारीफ कर। और लोगों को एक गुट के अंदर बिठा रखा होता है और 200 के अंदर वोट खरीदे जा रहे होते हैं। और मुझे ना ये चीज बहुत फुद्दू लगती है कि भैया आप लोग वोट भी खरीद रहे हो और वो भी सिर्फ 200 के अंदर। मैं एक्चुअल में इस चीज से ऑफेंडेड हूं, मजे नहीं ले रहा। मुझे पता है वोट बिकते हैं हमारे देश के अंदर, सबको पता है भाई। इलेक्शन कमीशन को क्या पता नहीं है, उनको भी पता है। मेरा बस बिहारियों को इतना बोलना है कि भैया अगर अपना वोट बेच भी रहे हो ना बेच लो, बस एक ऐसे अमाउंट के ऊपर बेचना जो थोड़ा सा इज्जतदार हो। 2-3 हजार तो मिनिमम देखो मिलना ही चाहिए, उससे कम के अंदर बेच के कोई सेंस नहीं बनता। और जितने वोट बेच सकते हो बेचो, अगर तुम्हारे 2-3 बने हो दोनों के तीनों बेच दो और एंड में जाके वोट डालने की पावर तो तुम्हारी पास है। जिसको डालना डाल आना। बीजेपी वाले पैसे दे रहे हो उनसे ले लो, प्रशांत किशोर दे रहे हो उससे ले लो, कांग्रेस दे रही है उससे ले लो, जिसके पास
ज्यादा पैसा लूट लो, तुम्हारे ही पैसे जनाब, वो पैदा नहीं करके लाए। बट इस सारी चीज के बीच में ना मेरा कांग्रेस से एक अपील है कि थोड़ा सा ना बीजेपी से सीखो। नहीं, तुम लोग लोगों को 200-200 रुपए दे रहे हो, इतना कम अमाउंट दे रहे हो और उनके वोट खरीद रहे हो। बीजेपी वाले तो बहुत सही है, ना ही वो कोई पैसे दे रहे हो और वोट भी खरीद ले रहे हैं। मतलब कोई बंदा वोट डालने आता है और उसको पता चलता है भाई मेरा वोट तो कोई और डाल गया। और एक्चुअल में देखो बीजेपी ने वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर ज्यादा रिएक्ट किया नहीं। इन लोगों ने अपनी पीआर करवाई, ये चीज प्रूव करवा दिया कि भैया जो भी राहुल गांधी बोल रहा है सबका सब गलत है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर दोबारा अटैक कर दिया इन्होंने और सारे के सारे मुद्दे को दबा दी। इतनी समझदार पार्टी फिर भी जाके एंड में हक दिया, क्योंकि इनके कुछ लोग बहुत ही फुद्दू हैं। इनके कुछ लोगों ने क्या किया, दिल्ली इलेक्शन के अंदर वोट डाल रखे थे और वो बीजेपी के नेता जा जाके 3-4 अकाउंट से वोट डाल के आ रहे हैं और अपनी फोटो दिखा रहे हैं कि भैया देखो हमने वोट डाल दिया, कितनी सही चीज करी है। ये भ्रष्ट बुद्धि जब किसी ना किसी पार्टी के अंदर आगे मिल जाते हैं ना, उसका बट्ठा बिठा देते हैं। हुआ क्या, इससे कांग्रेस को एक नया मौका मिल गया, आप दोबारा अटैक कर देंगे। बट एक्चुअल में अगर तारीफ करी जाए तो बीजेपी की यहाँ पे तारीफ करना बनता है। बीजेपी के साथ साथ पूरे पूरे एनडीए अलायंस की तारीफ करना बनता है। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए एक बहुत ही क्रेजी मास्टर स्ट्रोक खेला और जो लग भी रहा है कि भैया काम कर रहा है। और वो मास्टर स्ट्रोक पता है क्या है, उन्होंने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बैंक अकाउंट के अंदर दे दिए। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी की कोई पर्टिकुलर यूनिट्स फ्री कर दी और काफी ज्यादा जो सब्सिडीज है उनको बढ़ा दिया। थोड़ा सा ट्रैवल में दे दिया, थोड़ा सा पेंशन को बढ़ा दिया। मतलब जो भी बिहार का पैसा डेवलपमेंट के अंदर यूज होना था ना, वो बिहारियों को ऐसे ही दे दिया कि भैया तुम लोग खर्च लो, डेवलपमेंट एक्सपेक्ट मत करना हमसे। हमारे पास जितना बजट था उसका बहुत मोटा चंक तुम्हें ऑलरेडी दे चुके और बचा हुआ हमारा है। और वो जो बिहारियों को वन टाइम 10,000 रुपीज मिले उससे खुश है, जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिल रही है उससे भी खुश है। ऑल्दो बिहार ऑलरेडी बहुत डेट में है, बिहारियों की कैपेबिलिटीज नहीं है कि भैया वो सब्सिडीज को और ज्यादा बढ़ा सके। वो स्टेट ऑलरेडी बहुत डेट में है, पर नीतीश भैया की जेब से थोड़ी जा रहा है। उनको तो सिर्फ सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने के लिए उनको जो करना पड़ रहा है कर रहे हैं। और ऐसे अप डाउन देखते रहे तो बिहार के लोगों को ना बहुत ज्यादा इलेक्शन से उम्मीद है नहीं। प्रशांत किशोर नाम का एक बंदा आया था, उसके ऊपर इन लोगों ने भरोसा किया नहीं। कांग्रेस या बीजेपी के अंदर से कोई जीत जाएगा। और जहां तक अभी तक वीडियो थोड़ा बहुत रिव्यूज देख के समझ आ रहा है ना, ये लोग अपने नेता को बदलना भी नहीं चाहते। ये लोग ना खुद ही थक चुके हैं। इनका यही है कि भैया बिहार में तो हमको वैसे भी नहीं रहना, छठ के लिए आए थे, वोट डाल के साथ में चले जाएंगे, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। काम तो हम लोगों को बाहर जाके ही करना है। 50% पॉपुलेशन इनकी बाहर जाके काम करती है और बाहर इनको गाली ही दी जाती है। इनका नाम ही गाली बना रखा है और इनका नाम गाली बनाने के पीछे ना इनका बहुत बड़ा हाथ भी है। पटना के अंदर रेलवे स्टेशन बना, 3-4 दिनों में थूक थूक के लाल कर दिया। ये लोग एलिवेटर के ऊपर साइकिलें लेके चले जाते हैं। ये लोग कहीं भी जाते हैं तंबाकू गाड़ के आ जाते हैं। ये लोग कहीं भी जाते हैं थूक देते हैं। ये लोग कहीं भी जाते हैं, सिविक सेंस जीरो है। पीछे मैंने कोई गोवा सीएम का इंटरव्यू देखा था जो कह रहे थे भैया हम लोग बिहारियों से परेशान बहुत है। वो लोग यहाँ आते हैं, मार्केट खराब करते हैं, सस्ते में सामान बेचते हैं, हमारी मार्केट डैमेज हो रही है, ये है वो है, काफी चीजें थी। सेम चीज दिल्ली के अंदर भी होती है। दिल्ली के अंदर जाते हैं, कुछ टूरिस्ट को छेड़ देते हैं, कहीं पे जाके थूक देते हैं, कहीं पे गंदगी मचा देते हैं और वहां जाके काम क्या करते हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यही काम है। और तुम में से कोई लोग आगे बोल सकते हो कि भैया स्टीरियोटाइप क्यों कर रहा है, बिहारी है तो यही काम करेगा क्या? हाँ भाई यही काम कर रहे हैं। निकलते होंगे इनमें से आईएएस सबसे ज्यादा, इनको बोलते होंगे कि भैया ये तो बुद्ध की धरती है, इनको बोलते होंगे कि भैया ये तो आंदोलन की धरती है। कुछ नहीं बचा, एंड में सिर्फ यही बचा कि बिहारी अब एक गाली है। मैं खुद को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल साउंड कर दूंगा वीडियो के अंदर, बोल दूंगा नहीं नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, पर बाकी दुनिया तो यूज कर रही है ना। और एक बिहारी को जब बिहारी बोलते हैं ना तो वो ऑफेंड भी होता है। मैंने कितनी बार देखा है, गुड़गांव दिल्ली के अंदर लोग आए होते हैं बिहार से काम करने, जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। हमारे ऑफिस के अंदर भी कोई भी बंदा एक दूसरे से लड़ाई हो गया, साले बिहारी है क्या, वो ऑफेंड हो जाता है। अरे बिहारी कैसे बोल रहा है, हूं तो सही। वो खुद से बिहारी को एक गाली की तरह ही ट्रीट कर रहा है। और इस सारी चीजों के पीछे रीजन पता क्या है, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है और उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है। हम लोग बोलते भैया ये अच्छे से नहीं रहते, ये अच्छे से कपड़े नहीं डालते, कहीं पे थूक देते हैं। उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं है चीजें चेंज करना, उनको नहीं लाना है सिविक सेंस, उनको फर्क पड़ता ही नहीं है इससे। तुम्हारे घर के बाहर सड़क है, उनके पास नहीं है कुछ भी। हम लोग मजाक बनाते हैं कि भैया टावर चोरी हो गया, टावर का क्या किया होगा, पिघला दिया होगा, लोहा बेच दिया होगा, पैसे चाहिए। वीडियोस निकल के आती है कि भैया कहीं पे सड़क चोरी होगी। सड़क चोरी कैसे हो सकती है? एक सड़क बनी जिसके ऊपर मसाला घेर रखा है, मसाले में क्या है, सीमेंट है, बजरी है, ये चीजें घेर रखी है। बिहारी आते हैं उसको खोदना चालू करते हैं, जब वो गीला होता है, अभी तक वो सूखा नहीं, अभी तक वो सॉलिड नहीं हुआ, उसको खोदना चालू करते हैं, लेके भाग के अपने घर के बाहर जाते हैं, घर के बाहर लगा देते हैं या फिर अपनी कोई दीवार के ऊपर लगा देते हैं कि भैया हमको तो अपने घर खुद ही बनाने हैं, कहीं पे बना हुआ मसाला मिल गया तो यहाँ से अपना घर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उन पे नहीं है पैसे। ऑल्दो सड़क के मटेरियल से घर बनाना कितना एफिशिएंट है, कितना सॉलिड है, वो बात की बात है, बट हमें समझना होगा सिविक सेंस, दुनिया हमको किस नजर से देखती है, इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। हम लोग बोलते नहीं भैया पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होगी या फिर भैया हमारी जियोपॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि फॉरेनर्स हमको गंदी नजर से देखते हैं, उनको लगता है हम भैया कूड़े में रहते हैं, हमारे पास सांस लेने में अच्छी हवा क्यों नहीं आ रही, हमारा AQI क्यों खराब हो रहा है, हमारी यमुना साफ क्यों नहीं हो रही। उनको नहीं लेना देना यमुना से। वो कह रहे भैया घर पे पानी नहीं है पीने को, वो कहते भैया खाने को रोटी नहीं है। आज की डेट में जो तुम्हारी प्रायोरिटीज है आज से 10 साल पहले नहीं थी ना, तो उन लोगों से भी एक्सपेक्ट ये चीजें करनी बंद कर दो। उनकी प्रायोरिटीज आपकी प्रायोरिटी सेम नहीं है क्योंकि आप लोग सेम फाइनेंशियल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते हो। वो लोग किसी नई पार्टी को मौका नहीं देते क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है। उन्होंने देखा है सब कुछ, उन्होंने देखा खुद को लूटते हुए, उन्होंने देखा अपना शहर लूटते हुए, उन्होंने वहां पे गुंडागर्दी देखी है, उन्होंने वहां पे चलती गोलियां देखी है। वहां का आम बच्चे से अगर जाके पूछो ना भैया बड़े होके क्या बनेंगे, तो कहता है
गुंडा बनेंगे। माहौल है ये वहाँ का, माए बच्चा करके परेशान हो जाती है। वहाँ के लोगों को आज भी कोंडम के बारे में नहीं पता भैया, 4-4 6-6 बच्चे कर लेते हैं, पाले नहीं जा रहे बाद में उनसे। हम लोग एक अच्छे लेवल पे है कि माइंडसेट के लिए काम करते हैं, वो लोग अभी थोड़े कम लेवल पे, वो पेट के लिए ही काम करते हैं अभी भी। और मेरा ना मन था कि मैं आज से 1 महीना पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं बिहारियों के लिए कि भैया ये वीडियो सब बिहारियों को देखनी ही चाहिए, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि भैया आपको क्या सोच के वोट डालने हैं, दारू के ऊपर नहीं डालना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट ना बहुत जल्दी मैंने रियलाइज कर लिया कि इट डजंट मेक एनी सेंस, उनको जो करना है वो वही करेंगे, क्योंकि उनका पास्ट ऐसा है, वो किसी पे भरोसा नहीं करते। और जहां तक इसका सोल्यूशन तुम लोग बोलोगे कि हाँ ठीक है बुरा बोल के चला गया, सोल्यूशन क्या है इसका, तो सोल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग इसका यही है कि भैया एजुकेशन वहाँ पे एक्सेसिबल होनी चाहिए, हर बच्चे को वहाँ पढ़ना चाहिए, पढ़ाई वाली पढ़ाई। ये नहीं कि भैया स्कूल गए थे, टीचर नहीं आई, मास्टर साहब नहीं आए और पेड़ के नीचे बैठ के वापिस आ गए। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, ये नहीं कि भैया हिंदी में कभी क्या कहना चाहता है, ये वाली पढ़ाई नहीं, इंटेलेक्चुअल नॉलेज। एक समझ उन लोगों में जब आनी शुरू होगी ना, तब वो लोग अपने खुद के डिसीजन लेना चालू करेंगे। जब थोड़ा बहुत पैसा उन पे आएगा, जब थोड़ी सी इकोनॉमी बेटर होगी, जब थोड़े बहुत उन पे सपोर्ट आएंगे ना, तब उनके पास माइंडसेट चेंज होगा। और उसके लिए टाइम लगेगा, आप लोग नहीं उनको बदल सकते। आप लोग बोलोगे भैया कल से तुम लोग सारे के सारे तमीज से रहोगे, नहीं रहे, तो आप लोग उनसे एक्सपेक्ट करना बंद करो। हो सके तो जिस भी तरह से जैसे भी हो सके उनको सपोर्ट करो, क्योंकि एट द एंड भाई जैसे भी हमारे ही देश के लोग हैं, हम ही लोग सपोर्ट करेंगे, बाहर वाले तो कोई करेगा नहीं। बाहर वाले तो आएंगे और इंडिया की बेइज्जती करके चले जाएंगे कि भैया ये तो कूड़े में रहते हैं। तो अपना कूड़ा साफ करो, जितने भी बिहारी तुम लोगों के आसपास है उनको थोड़ा समझाओ, एडुकेट करो भैया, उनको समझाओ कि क्या क्या देख के वोट डालना है, कैसे अपना घर साफ रखना है। और जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, मैं देखता हूँ भैया तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।